कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। होपफुली जो रिवीजन की क्लासेस हैं वो आपको एक डायरेक्शन एटलीस्ट दे पा रही होंगी कि आप लोग उसके हिसाब से वही टारगेट जो आपका होगा उसी आधार पे आप पढ़ाई कर पा रहे होंगे। और ये बच्चों इसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि ये कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी कोई एग्ज़ाम होता है और ऊपर से वो री एग्ज़ाम हो जाए, किसी के अंदर जोश नहीं रहता, किसी के अंदर, ठीक है। सिर्फ इसमें वही लोग जोश से पढ़ सकते हैं जिसका पहले पेपर बहुत खराब हुआ था, वही, ठीक है। जो सेलेक्ट हो चुके थे एक बार जो फेयर तरीके से, उनके तो मतलब मान के चलिए आप बिल्कुल मन नहीं लग रहा होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक। मैं इसलिए आपको डेली होमवर्क के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि एक मतलब अगर आप सोचेंगे कि 24 घंटे के अंदर हमें ये कंप्लीट करना है, सर ने कोई टारगेट दिया है, तो आप एक सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि जो चीज़ें आपकी हैं, जो आपको ऑलरेडी आती हैं, वो आपसे कोई नहीं छीनने वाला। आप दुनिया के कितने तथ्य पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, जो आपको आता है वो आपका है। लेकिन अगर आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इससे एक समय भी बीतेगा आपको, एक पढ़ने का एक मतलब टारगेटेड स्टडी जिसको कहते हैं, एक जो आप ये सोच के चलेंगे कि यार ना मुझे इतना पोर्शन इस बार कवर करना ही करना है, तो कम से कम सिलेबस भी पूरा होगा और एग्जाम तक आपकी तैयारी भी ठीक ठाक चले रहेगी, ठीक है। बाकी रिवीजन के अलावा इस चीज़ में कुछ भी समय नहीं देना, इस चीज़ को ध्यान रखना। मैं बार बार आपसे कहता आया हूँ कि रिवीजन ही इसमें सबसे क्या है, बेहतर विकल्प है। और आप लोग रिवीजन कर पा रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ, ठीक है। देखिए, सिलेबस के बच्चों जो हम लोगों के टॉपिक हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आएगा, क्योंकि मैंने 3 चीज़ कहा, ठीक है। देखिए, आज पेपर भी है आपका 7:30 बजे से जो आपका टेस्ट पेपर आएगा, तो उसके लिए जब भी आप करेंगे, या पहले टेस्ट पेपर देख लेना या इसके सिलेबस के टॉपिक नोट कर लेना, जो भी आप लोग करेंगे, ठीक है। देखिए, हिंदी वाले पोर्शन में क्योंकि मैंने कई चीज़ें आपको दी हैं, और आज हम जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी की ओर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी और उसमें नहीं आएंगे। हिंदी में देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको आना है वो किसकी ओर आना है। इसमें एक चैप्टर दिया है, वाक्य परिचय, वाक्य का आशय एवं परिभाषा, वाक्य के प्रकार, वाक्य शुद्धि, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें एक पूरा सेंटेंस दिया है आपका वाक्य परिचय, हिंदी में वाक्य परिचय, ठीक है। और इसमें क्या क्या दिया है, वाक्य के प्रकार कौन से हैं, ठीक है, पहला, और इसकी परिभाषा कौन सी है, और वाक्य शुद्ध, प्रकार, परिभाषा और शुद्ध शब्द, शुद्ध वाक्य, ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा एक सिलेबस का एक टॉपिक है, क्योंकि जैसे परिभाषा प्रकार देखोगे आप, एक तो आपको नॉर्मल दिखते हैं, कौन से साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। इसके अलावा 8 प्रकार के, कितने 7-8 प्रकार के जो होते हैं, जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य, विधानवाचक, निषेधात्मक वाक्य, ठीक है, संबोधन वाक्य, विस्मयादिबोधक, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, ये कंप्लीट चैप्टर आज आपको कंप्लीट करना है। वाक्य परिचय कब, आने वाले 24 घंटे के अंदर। क्योंकि समय कैसे आप निकाल पा रहे हैं, कैसे आप चीजों को एडजस्ट करेंगे, ये आप पे डिपेंड है। ये कोई मैं आपको नहीं बता सकता कि आप इसमें ये पढ़िए, मैंने आपको ये बता दिया। और ये पूरा टॉपिक जो है आपका 45 मिनट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, छोड़ देना किताब, ठीक है। इसके अलावा लगभग 15-20-25 मिनट या आधा घंटा मैं आपसे डेली कहता हूं, विलोम, पर्यायवाची, 2-2, 4-4, ठीक है, जो भी है आपका, तत्सम, तद्भव, ठीक है, तत्सम, तद्भव और मुहावरे, ये आपके डेली रूटीन की चीजें हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मुहावरा, ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है, तब जाके हिंदी का आज का पोर्शन आपका कंप्लीट होगा। और देखिए, अभी भी आपके पास लगभग 54-55 डेज है, इतना समय है, आप चाहें तो धरती आसमान एक कर सकते हैं। मतलब क्योंकि इंसान ने अगर ठान ली ना, और ये सच है, ये मत सोचना कि सिर्फ आपका ही पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जितने हो ना, किसी का नहीं लग रहा। बीपीडीओ वीडियो री एग्जाम के लिए अगर कोई सीरियसली पढ़ रहा होगा, तो वो तो मान के चलिए अपने आप में एक कहने का यूनिक पर्सन जिसको हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि री एग्जाम में आपसे बार बार कहता हूँ, जिस जोश के साथ इंसान पहला एग्जाम देता है, यानी फर्स्ट टाइम उस एग्जाम को, वो आधे से भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मेंटली पहले ही मान चुका था कि मेरा नहीं हुआ, जैसा भी था उस टाइम, भले ही भर्ती प्रक्रिया में धांधलियां हुई, उसके बाद लोग पकड़े गए, जो भी हुआ, लेकिन जो अंदर से अंतरात्मा से जानता था मेरा वैसे भी नहीं होगा। जैसे किसी के 50 नंबर थे, अब भले ही आज तो हाँ मिलाएगा, लेकिन अंदर से तो उसको पता था कि 50 नंबर में नहीं होगा, 60 नंबर में नहीं होगा। उसके बाद जो ऊपर के थे, जो वास्तव में उसमें अपनी मेहनत से निकले थे, वो बेचारे वैसे ही परेशान है। बचे कौन? कम हो रहा है करके कुछ लोगों का पटवारी घुस गया, उनको उम्मीद नहीं है, वो हिम्मत ही नहीं है अंदर से। पुलिस कांस्टेबल वाले तो चलो छोटे हैं, फॉरेस्ट गार्ड में भी पेपर अच्छा नहीं हुआ कह रहे हैं, लेकिन बीपीडीओ वीडियो एग्जाम है, यानी हिम्मत जो है हर एंगल से टूटती हुई नजर आ रही है। तो इसमें कहीं ना कहीं खड़ा आपको ही उठना होगा, ठीक है। आपको अपना भविष्य बनाना है, तो 40, 45, 50 दिन इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, हिंदी। सेकंड आता है बच्चों सीधे उत्तराखंड। आज
यानी बुधवार तक आपकी डिस्ट्रिक्ट सीरीज कंप्लीट होनी चाहिए। ये जो उत्तराखंड वाला पोर्शन दे रहा हूं ये अब कंप्लीट हो जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, यूके हिस्ट्री, ठीक है। ये डेली एक एक टॉपिक कहता था मैं, और क्योंकि ये रिवीजन बेस्ड है 30 मिनट 30 मिनट और 30 मिनट, यानी टोटल मिला के कितना हो गया इसमें 1.5 घंटा हो गया, ठीक है। इसके अलावा परीक्षा वानी सिर्फ एक किताब प्लस विंसर ईयर बुक, ये 2 किताबें आपके आसपास होनी चाहिए। और ध्यान रखना यहां जो चीजें पढ़ी, फिर सुनना, यहां जो चीजें पढ़ी उसी को यहां पढ़ना है, बार बार ये कहता रहा हूं। और इन दोनों को मिला के 1 घंटा, ठीक है। आधा घंटा परीक्षा वानी और आधा घंटा वो, यानी जो भी करते हो आप लोग तो देख ले 2.5 घंटे आपके यहां होंगे। तो 2.5 घंटे का मतलब यहां पर उत्तराखंड का पोर्शन हो गया, और हिंदी का जो अभी निकला था आपका वो कितना, लगभग 1.5 घंटा था, ठीक है, लगभग 1.5 घंटा। तो कितना हो गया ये 1.5 और 2.5 3 4 घंटे, ठीक है। तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज आती है बच्चों, वो आती है जनरल स्टडी की। आज क्योंकि मैंने आपसे कहा था 3 दिन हम देखेंगे किस चीज को, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। आज देखेंगे हम जीएस के अंदर 2 पोर्शन, हिस्ट्री प्लस पॉलिटी, ठीक है। अब देखिए हिस्ट्री और पॉलिटी के सिलेबस में आपको आना है, सीधे पहले पॉलिटी के अंदर आए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो गुमनाम से हैं। आप इसमें 3 टॉपिक आज कंप्लीट करोगे, 1-2 से नहीं चलेगा पॉलिटी में। नीचे एक टॉपिक लिखा है शस्त्रों की होड़, जड़ पे आइए। पॉलिटी के सिलेबस पे जड़ पे आइए, शस्त्रों की होड़, यानी शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने हेतु यूएनओ के प्रयास। अगर आप हिंदी में एग्जैक्टली ऐसा यूट्यूब पे लिखोगे, हिंदी में एग्जैक्टली ऐसा लिखोगे शस्त्रों की होड़ को नियंत्रित करने के लिए यूएनओ के प्रयास, तो मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। नहीं मिल पाती है, प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी के पोर्शन में कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक आपको कौन सा टॉपिक कंप्लीट करना है, शस्त्र की होड़, शस्त्रों की होड़ वाला, शस्त्रों की होड़, क्योंकि जितनी जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना फायदा। दूसरा आपको यहाँ पे करना है बच्चों भूमंडलीकरण, ये मैंने परसों ही करा रखा है, भूमंडलीकरण, ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन। और तीसरा टॉपिक आपको करना है सार्क, दक्षिण एशिया यानी सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, सार्क। ये 3 टॉपिक आप जड़ के 3 टॉपिक है। देखो दक्षिण एशिया में सार्क जो संगठन है, साउथ एशियन मतलब जो एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन है, इसका कंप्लीट टॉपिक होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, इसको तैयार, शस्त्रों की होड़, ये 3 के 3 टॉपिक आपके मैक्सिमम 45 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट के हिसाब से इसको पूरा हाईलाइट कर लेना। तुरंत आइए हिस्ट्री वाले पोर्शन में, ठीक है। उत्तराखंड मतलब उत्तराखंड का नहीं, ये जनरल जो हिस्ट्री है, देखो इसमें है बच्चों, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था ना मॉडर्न हिस्ट्री, यूरोपियों का भारत में आगमन मैंने करा दिया है, आपको बताया भी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उसके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियां, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व एक्ट, सामाजिक सुधार, ठीक है। आप एक काम करना बच्चों, ये जो सेकंड टॉपिक लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मैंने इतिहास के गहन अध्ययन वाले में कराया हुआ है। इसके अंदर आपको ये सब मिल जाएगा, कौन सा, जो भारत में साम्राज्य विस्तार, आर्थिक नीति व उसके प्रभाव, प्रशासनिक नीतियां, गवर्नर व गवर्नर जनरल, चार्टर एक्ट व अन्य एक्ट, सामाजिक सुधार, ये पोर्शन मैं करा चुका हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन में आपको ये सब चीजें मिल गई, तो आप लगभग सिर्फ एक ही टॉपिक करना है, और इसको 2 दिन भी खींचेगा तो आप इसको कर लेना। यूरोपियों का भारत में आगमन के बाद एक टॉपिक है, देखो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आप इस टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, और ये इसमें जो प्रशासनिक नीति, आर्थिक नीति है मैंने कराया हुआ है, चेक करना आप। ये आधुनिक भारत एक गहन अध्ययन वाला जो टॉपिक होगा, उसके अंदर ही सब चीजें मिलेंगी आपको, चार्टर एक्ट वगैरह सारी चीजें मिलेंगी। और ये जो टॉपिक है, जैसे आप यहाँ से तैयार करते हैं, इसकी या तो ल्यूसेंट MCQ लगाइए या घटना चक्र MPCQ इसके बाद, ठीक है। जहां से भी आप लोग करेंगे तो आपका जीएस वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब आप जीएस कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट चीज आती है बच्चों आपकी क्या, रीजनिंग व कंप्यूटर, ये 2 टॉपिक आते हैं। अब आता है रीजनिंग में, कैलेंडर मैंने आपसे कहा था कंप्लीट कर लेना। आप एक काम करना, त्रिभुज की गणना की प्रैक्टिस करना, त्रिभुज गणना, ठीक है। यानी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक आध दिन इसमें मैंने ये चैप्टर कराया हुआ है, या आप यूट्यूब से कहीं से भी देख लेना, लेकिन त्रिभुज गणना वाला चैप्टर आप कर लेना। और कंप्यूटर के अंदर आज आपको क्या करना है, मैंने शायद मेमोरी वगैरह दे दी ना, आज कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की लैंग्वेज करना, यानी कंप्यूटर की भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, ये सब लैंग्वेज वगैरह जो होती है, इसको अगर आप कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एक सही तरीके से आने वाले 24 घंटे यूटिलाइज हो जाएंगे। क्योंकि रिवीजन के अलावा जो ये मान के चल रहा है कि मैं 60 दिनों में बच्चों को वीडियो के एग्जाम की तैयारी करा लूंगा,
आप समय व्यर्थ कर रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मैं जो आपको मॉर्निंग टाइम पे क्लासेस दे रहा हूं, मैं लिमिटेड टॉपिक, जैसे मुझे लगा था यार इनको भुगतान संतुलन में परेशानी आ सकती है तो मैंने क्या किया, भुगतान संतुलन करा दिया। मुझे लगा इनको यार कहीं ना कहीं आरटीआई से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी होती है वहां दिक्कत आ सकती है, मैंने वो करा दिया। तो मैं एक लिमिटेड सोर्स पकड़ के, एक लिमिटेड टॉपिक पकड़ के आपको बता रहा हूं। अनावश्यक तथ्य अगर मैं पढ़ाऊं, अनावश्यक फैक्ट पढ़ाऊं, आप सेलेक्ट नहीं हो सकते अगर आपने अनावश्यक फैक्ट पढ़े। लिमिटेड पढ़ो, 1.5-2 महीने का समय है, अपना सिलेबस पढ़ो। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, आपका जो अपना है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो आपका अपना ज्ञान है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, 24 घंटे के अंदर का ही टारगेट है, इसको आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।